जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार पर किए मति भ्रष्ट होने व पत्तल में छेद होने जैसे तीखे तंज। भाजपा अध्यक्ष बोले, कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक लटका कर रखी हाटी समुदाय व गद्दियों को एसटी स्टेटस देने की मांग। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं बंद करने के कांग्रेस सरकार के फैसले को बताया जन विरोधी। स्थानीय पहाड़ी बोली में कहा, मैं कड़छी बाटी तो लाऊं पर पत्तल चाहिए छेद है तो क्या करूं। राहुल गांधी के SC/ST आरक्षण समाप्त करने पर अमेरिका में भारत विरोधी बयानों के लिए भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुनाई खरी खोटी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद नड्डा ने अपने गृह जिला बिलासपुर में संबोधित की पहली जनसभा। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स बिलासपुर में किया किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ। कल सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा कार्यालय का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कल हरियाणा में होने वाला चुनाव समझा जा रहा है बीजेपी प्रेसिडेंट का सुक्खू सरकार पर तीखे हमले का मुख्य कारण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जेपी नड्डा ने आज हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर मति भ्रष्ट होने व पत्तल में छेद होने जैसे तीखे तंज कसे। नड्डा ने गत वर्ष हिमाचल में आई बाढ़ के दौरान PM आवास योजना के तहत 12,000 व इसके बाद अब 93,000 मकान स्वीकृत होने की बात करते हुए कहा कि मैं कड़छी बाटी लेके तो आऊं पर पत्तल चाहिए छेद है तो क्या करूं। पूर्व सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं व संस्थान बंद करने को उन्होंने जन विरोधी निर्णय करार देते हुए कहा कि सुक्खू सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है और सब कुछ महंगा करने के बाद अब टॉयलेट पर भी टैक्स लगा रहे हैं। कांग्रेस को भ्रष्ट परिवारवादी व जातिवादी पार्टी करार देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने का वादा करने वाली NCP से अलायंस को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण समाप्त करने को लेकर दिए जाने वाले बयान को उन्होंने SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ दलित विरोधी सोच करार दिया और विदेशी धरती पर भारत की निंदा करने के लिए भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि PM मोदी के कार्यकाल में जहां भारत 11वें पायदान से उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, वहीं अगले 3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका, चाइना व जापान आदि को कहीं पीछे छोड़ भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। हिमाचल कांग्रेस द्वारा 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए दूध 100 रुपए किलो व गोबर 2 रुपए किलो खरीदने के साथ साथ 5 लाख नौकरियों के वादे से प्रदेश सरकार द्वारा मुंह फेरने को भी उन्होंने जनता से धोखा करार दिया। तीसरी बार मोदी सरकार बनने अथवा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे नड्डा ने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि गिरिपार के हाटी समुदाय व गद्दी कम्युनिटी को भाजपा सरकार ने ही जनजातीय दर्जा दिया, वरना कांग्रेस ने तो इन इलाकों के लोगों की मांग को दशकों तक लटका कर रखा था। अपने 2 दिवसीय हिमाचल विजिट के दौरान कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में पार्टी ऑफिस दीप कमल का शुभारंभ करेंगे। यहाँ भी चर्चा हो रही थी हिमकेयर की, जो दिया वो भी ले लिया, जो दिया वो भी ले लिया। अब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। और आपसे इसीलिए मैं निवेदन करने आता हूं कि भाई कड़छी बाटी तो ले आऊं, जब पत्तल ची छेद हो तो मैं क्या करूं। आपको समझना पड़ेगा कि सही दिशा में सही दृष्टि से कैसे चीजें चलती है, वो हमको समझना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम हिमाचल की बात करें, आप बताइए हाटी को हम लोगों ने ST का स्टेटस दिया कि नहीं दिया? कब हुआ? कांगड़ा में रहने वाले गद्दियों को ST का स्टेटस कब मिला? जब बीजेपी की सरकार। हर दृष्टि से हर किसी के विकास के लिए जो काम को आगे बढ़ाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मुझे खुशी है, चाहे गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे? मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले? बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया, गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे। दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे। बहनों को 1500 रुपए देंगे। मिला क्या?
और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आवास योजना, आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से तीसरी बार आने पर पहले 4 करोड़ मकान दिए थे, अब 3 करोड़ और मकान दिए, 3 करोड़ मकान दिए। और जैसा अभी बताया गया कि हिमाचल को 93,000 आवास योजना में मकान, पिछले साल 12,000 मकान अलॉट किए थे जब उस समय त्रासदी आई थी। और जब हिसाब मांगो तो देते हैं, हिसाब नहीं देते। कौन सा पैसा कहां खर्च हो रहा है मालूम नहीं। यहां बाटी कड़छी बाटी लेकर हम जितने आ जाएं, यहां के पत्तल में छेद है, इसको आप समझ लो। जनता को नहीं मिलता, रास्ते में खत्म हो जाता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको ये सरकार को बदलना है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं अगर अपने दृष्टि से बात करूं, 100 दिनों के अंदर हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आ गए। एमएसपी में हमने इजाफा कर दिया। लगभग 6 करोड़ लोगों को हम लोगों ने जोड़ लिया है। आयुष्मान भारत में बुजुर्गों को, जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। हर दृष्टि से चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इसी 100 दिनों के अंदर 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दी है। 8 नए रेलवे लाइन की मंजूरी दी है। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है। ये 100 दिनों का आपके सामने चिट्ठी रख, 100 दिनों के अंदर 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 62,500 किलोमीटर की सड़क को चौथे फेज में 25,000 गांवों को जोड़ने की मंजूरी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। यानी 25,000 गांव और जोड़ दिए जाएंगे। इसकी मंजूरी भी 100 दिन के अंदर दे दी। आज कांग्रेस पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव में गई थी। मैंने कहा अलगाववाद, मैंने कहा राष्ट्र विरोधी ताकत, उनका साथ देना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आप बताइए, धारा 370 फिर से वापस लाना है क्या? लाना है क्या? और कांग्रेस के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के धारा 370 को लाने के लिए लगे। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर में घुस करके उनको सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? आज कांग्रेस पार्टी कहती है इनके साथ डायलॉग करो, डायलॉग, वार्ता। ये राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत के आंतरिक मामलों में की बात करता है कि नहीं करता है? और भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? और वहां जाकर के कहता है कि समय आएगा तो मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। बोलो, आरक्षण समाप्त करना है? आपको बताना चाहता हूं, जब तक मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण न कभी समाप्त हुआ न कभी समाप्त होगा। इस बात का आपको मैं वादा करता हूं। लेकिन ये लोग समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे और देश के खिलाफ बोलने का काम विदेश की भूमि पर करते हैं। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है। आज यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ाई हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में है। आज चाइना बताता नहीं है, लेकिन चाइना की आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। आज जापान की आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। और ये यूक्रेन का युद्ध और ये कोरोना की चपेट, इन दोनों से ये देश अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लेकिन आज अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अगर बताता है तो साफ रूप से बताता है कि दुनिया में अगर जगमगाता हुआ आशा की किरण है तो वह भारत है, भारत है, भारत है। भारत जो 2014 में अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर खड़ा था, आज एक लंबी छलांग लगा करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं,
आप और हम यही हैं। हम देखेंगे कि भारत अगले 3 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाई है, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि डिस्पाइट ऑफ वर्ल्ड स्लो इकोनॉमी, इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। अब मैं अगर आपको ग्रोथ रेट के बारे में बताऊं, ऑस्ट्रेलिया, इसका विकास दर 1.6% है। यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का ग्रोथ रेट, विकास दर 2.7% है। कनाडा का 1.2% है। फ्रांस का 0.7% है। जर्मनी का 0.2% है और भारत 6.8% पर खड़ा है। आप देखिए, अमेरिका 2.7 पर खड़ा है और भारत 6.8 पर खड़ा है। किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। स्टील में हम चौथे नंबर के मैन्युफैक्चरर थे, आज हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट बना ही नहीं रहा है, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों को दे रहा है। ये बदलती तस्वीर। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा टाइम है गहने खरीदने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ कम दामों में गहने खरीदना, तो आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, जहां डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 10,000 तक की शॉपिंग करने पर आप कूपन डालकर लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे, जिसमें आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार,